तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं सैक्रिफाइस प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ बीस्ट के बारे में। और आज एक्सप्लेन करेंगे हम इसके एपिसोड नंबर 7 को। तो बिना वक्त बगाए बढ़ेंगे सीधा वीडियो में। तो जैसा कि पिछले एपिसोड के आखिरी में आपने देख ही लिया था, जो इलिया होता है वो सार्फी को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और किंग जो होता है वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब आगे तो किंग अपने बीस्ट पे बैठा होता है और वो जा रहे होते हैं और ट्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो इसका बीस्ट होता है वो ह्यूमन की प्रेजेंस को इतने अच्छे से लोकेट नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करने में लगा होता है। उतने में ही देखने को मिलता है जो सार्फी का फीनिक्स होता है वो वहां आ जाता है और कहता है इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दिए। और जो ये वाला बीस्ट होता है वो पहचान जाता है लॉर्ड बेनू को, और जो ये फीनिक्स होता है ये लेजेंड होता है, ये सबसे ऊपर होता है। और ये लोग अब निकल पड़ते हैं उसको ढूंढने के लिए। किंग सोचता हुआ जाता है कि ये अच्छा होता है कि अगर मैं सार्फी को इसी तरह से छोड़ देता और वो एक ह्यूमन के साथ अच्छे से रह पाती, लेकिन वो दूसरी तरफ ये भी सोच रहा होता है कि मुझे सार्फी की जरूरत है और मैं उसके बिना मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। देखने को मिलता है जो इलिया होता है वो एक घोड़े पे बैठ के सार्फी बेहोश होती है और आगे जारी होते हैं। वहां देखने को मिलते हैं बहुत सारे कुत्ते जो कि होते हैं बीस्ट और इसके ऊपर अटैक करने की बात कर रहे होते हैं। और वो अटैक करने की शुरुआत करते हैं, लेकिन देखते ही देखते इलिया जो होता है वो सबको मार देता है। और वहाँ पे कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा होता है, या ये कह सकते हैं वुल्फ का एक छोटा सा बच्चा होता है, वो उसको भी मारने ही वाला होता है। बीच में आ जाती है सार्फी और उसे रोक देती है और उन लोगों को भागने के लिए कहती है। उसके बाद उनको याद आने लगता है किस तरह से जो इलिया था बचपन में हमेशा खुश रहता था और वो बात करता था कि वो स्ट्रांग बनेगा ताकि वो वीक लोगों को बचा सके। इलिया को ये लगता है कि ये डीमंस के स्पेल में है और इसलिए इस तरह की हरकतें कर रही है। और उसको पकड़ता है, कमरे में ले जाता है, बेड के ऊपर फेंक देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है कि मैं तेरे साथ प्यार में हूँ सार्फी, और मैं हमेशा से इसी तरह था। और दूसरी तरफ देखने को मिलता है किंग जो कि कह रहा होता है कि अगर सार्फी ने क्रॉस कर दिया योआना के बॉर्डर को तो उसको ढूंढना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। फिनिक्स जो होता है वो कहता है काम डाउन रहे, मैंने लोकेट कर रखा है और हम ढूंढ लेंगे। और जो किंग होता है उसको कूल रहना चाहिए, कुकुम्बर की तरह, तेरी तरह परेशान नहीं होना चाहिए वो बार बार। फिर दिखाया जाता है सार्फी को और सार्फी उसको सॉरी बोलती है और कहती है इलिया मैं तेरी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तू जो देख रहा है वो मेरे तरफ नहीं देख रहा है, तू अपनी हेट रेट की ओर ही देख रहा है बस। और ये एक डरावनी चीज है। फिर जो इलिया होता है वो साइड में बैठ जाता है और सार्फी बोल रही होती है कि मैं तुझे ब्लेम नहीं कर सकती कि तू डीमंस को इतना ज्यादा हेट करता है क्योंकि उन लोगों ने तेरे ऊपर अटैक किया था। ह्यूमन और डीमंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं तो लड़ाई कर रहे होंगे अभी भी, लेकिन डीमंस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पीस चाहते हैं, जो कि लड़ना नहीं चाहते हैं, जो कि काइंड हैं। और इस तरह के लोग ह्यूमंस में भी हैं और डीमंस में भी। कुछ डीमंस ऐसे भी हैं जो कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं ह्यूमंस और डीमन के बीच में। और यही सोच है हमारे किंग की भी। उसका जो लुक होगा वो भले ही बहुत खतरनाक होगा, वो दिखने में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके अंदर छुपा है काइंड हार्ट। और वो इस तरह का है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी करूँ और उसकी हेल्प करूँ। और इलिया जो होता है वो पंच डाउन करता है और तलवारों को उठाता है और बाहर निकल जाता है। और ये उसी तरह है बिल्कुल जैसे किड्स जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ही इनोसेंटली जो कीड़े होते हैं उनके पंखों को तोड़ने लगते हैं अपने फन के लिए। और या फिर ये कह सकते हैं जैसे हमको कोई भी इशू नहीं होता है एनिमल्स का मीट या फिर फिश खाने में। तूने कभी इमेजिन भी किया है कि जब तेरे को कोई मारने के लिए तैयार हो और वो तेरे पीछे पड़ा हो तो क्या होता है? तूने कभी इमेजिन किया है कि जब तेरी से सारी चीजें तेरी ले ली जाए तो क्या होता है? बात चली जाती है 13 साल पहले की, जब इलिया छोटा होता है, उसके पास उसकी बहन होती है, कुछ बच्चे उसको परेशान करते हैं, वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता है और उसकी बहन को लोग हमेशा से चिढ़ाते रहते हैं उसके बालों के कलर के लिए, क्योंकि जो इलिया का बाल होते हैं और उसकी माँ के बाल होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उसकी बहन के बाल डिफरेंट होते हैं। और लोग समझते हैं कि ये सैक्रिफाइस बनने वाली है बीस्ट किंग की, लेकिन जो इलिया होता है वो उसे समझाता है, कहता है कि जो तेरे बाल हैं वो हमारे लेट फादर की तरह हैं, कोई भी अलग चीज नहीं है तुझमें, और तू चिंता मत कर, मैं तुझे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और ये लोग अपने घर में रुके रहते हैं और खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। उतने में उनकी माँ आती है और उन दोनों को अलमारी के अंदर छुपा देती है और कहती है कि बिल्कुल चुपचाप रहना। और बाहर देखने को मिलता है कि उसकी माँ को जो डीमंस होते हैं वो खा जाते हैं। उतने में ही जो अलमारी होती है उसका दरवाजा भी खुलता है और वो उसकी बहन को भी उससे छीनते हैं और वो खा जाते हैं। इलिया को वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो एक लड़का होता है और लड़के का मीट जो होता है वो अच्छा टेस्ट नहीं करता है, और उसको भागने के लिए वहां से कहते हैं। और ये भागता 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 इतने दूर चला जाता है और उसको उसका मास्टर मिलता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। सारी चीज उससे चली गई होती है तो बचपन में मिलती है उसको सार्फी, लेकिन सार्फी भी एक टाइम के बाद वहां से चली जाती है क्योंकि उसे डीमन किंग का खाना बनना होता है। और वो बताने लगता है कि हम कभी भी
पीस में नहीं आ सकते डीमन के साथ। और इसका आंसर सिर्फ एक है, वो है मारना, किल करना, चाहे वो एक बच्चा हो चाहे एक किंग हो। और मैं सबको मार डालूंगा। मैंने ये स्ट्रेंथ इसीलिए गेन की है। सार्फी इसको देख रही होती है और समझ जाती है कि इसकी हेट्रेड है, इसकी सैडनेस है, वो बहुत ही ज्यादा डीपर है जितनी उसने इमेजिन की थी, और इसको अब रोकने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसकी आंखों में होते हैं आंसू और वो अपनी तलवार को तैयार करता है और एक रस्सी से सार्फी को एक डंडे में बांध देता है। और सामने देखने को मिलता है किंग। इलिया होता है वो अटैक करने की शुरुआत करने वाला होता है और कहता है कि मैं तुझे यहीं पे मार दूंगा और इसको मैं लेके जाऊंगा। किंग जो होता है उसको डिफेंड करता रहता है। और उसने भी देखने को मिलता है फेनिक्स जो कि चला जाता है सार्फी के पास और सार्फी उसको खोलने के लिए कहती है, तो ये बोलता है कि तुझे खोल के क्या फायदा है। तो क्या इन लोगों के बीच में जाएगी और उनको रोकने की कोशिश करेगी। कभी कभी कुछ चीजें लड़ाई से ही सही की जा सकती हैं। सार्फी कहती है कि इलिया जो है वो डेंजर में है, वो किंग के सामने है, वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो फिनिक्स कहता है कि मुझे पता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलिया को भी ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, फिर भी वो ट्राई कर रहा है तो उसको लड़ने दे। और वो लड़ना शुरू करता है, वो अटैक करता रहता है और वो सारी चीजें इमेजिन करता है कैसे उसको बचाना होता है। वो और उतने में देखने को मिलता है जो किंग होता है एक बार अटैक कर देता है, लेकिन किंग की जो नजर होती है तुरंत जाती है सार्फी के ऊपर और जो किंग होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि सार्फी बहुत ज्यादा परेशान दिखती है। उसके बाद दोबारा से इलिया उठता है, तलवार लेता है और सीधे किंग की तरफ बढ़ता है और किंग बिना उसके ऊपर अटैक करे सीधे तलवार अपने अंदर ले लेता है और जो तलवार होती है सीधे किंग के अंदर घुस जाती है। और अब इलिया को समझ में नहीं आता है कि आखिर इसने खुद को ऊपर ये अटैक लिया क्यों। किंग बोल रहा होता है अगर मैं तुझे और ज्यादा हर्ट करता तो ये सैड करता सार्फी को, बस इसीलिए। लेकिन वो बोलता है कि मैं भी गिव अप नहीं कर सकता है क्योंकि सार्फी जो है उसकी जरूरत मुझे भी है। उतने में फिनिक्स जो होता है सार्फी को खोल देता है और सार्फी जो होती है वो दौड़ती हुई सीधे किंग की तरफ जाती है और उसको गले लगा लेती है और उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो रोने लगती है। फिर जो इलिया होता है वो सोचने लगता है अपनी पुरानी बातों को कि वो हमेशा से ही सार्फी से कहा करता था कि अगर तुझे कोई भी अपसेट करेगा तो मैं उसको मार डालूंगा और तुझे उससे बचाऊंगा। और आखिर आज उसे अपसेट किया किसने है? वो अपसेट किया है इलिया ने और उसके हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। किंग सार्फी को गले लगाता है और बोलता है कि तू परेशान मत हो, जो डीमन काइंड है वो बहुत ज्यादा स्टर्डियर है ह्यूमन से, तो वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला है। और वो इशारा करता है उस इलिया की तरफ और इलिया जो होता है वो बिल्कुल अपने रिग्रेट में बैठा होता है और वो सोचने लगता है कि अभी तक उसने जितनी भी चीजें की क्या वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ सार्फी को सैड कर रही थी। और सार्फी जाती है उसको गले लगाती है और उसको सॉरी बोलती है। सार्फी उसे बताने लगती है कि जब वो बहुत छोटी थी तभी से उसने अपना फेट जो था एक्सेप्ट कर लिया था एज अ सैक्रिफाइस, इसलिए मैं कभी नहीं चाहती थी कि कोई मेरा फ्रेंड्स बने या कोई मेमोरीज रहे। लेकिन मेरे को अब एक चीज रियलाइज हो गई है कि जब से तो मेरे को मिला था हमेशा से ही मेरी केयर करता था और हमेशा ही मेरे को बचाता रहता था, तो उसके लिए वो उससे माफी मांगती है। इलिया जो होता है वो रोने लगता है और सार्फी को गले लगा लेता है और वहाँ पे सूरज निकल जाता है। फिर जो सार्फी होती है वो किंग के पास आ जाती है, जो फिनिक्स होता है उसकी चोट को हील करता है और फिनिक्स जो होता है वो अपने नेचुरल वाले उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिनिक्स उसको छोड़ने की बात कह रहा होता है क्योंकि सार्फी उससे रिक्वेस्ट करती है। तो उसके बाद इलिया जो होता है वो हड़काने लगता है किंग को और उसके पास आता है और कहता है कि मैं अभी तो जाने दे रहा हूँ लेकिन तुझे हमेशा इसका ख्याल रखना होगा। और इस तरह की कॉन्वर्सेशन होती है और किंग बोलता है कि मैं हाँ बिल्कुल हमेशा इसका ख्याल रखूंगा। और ये फिनिक्स से ऊपर बैठते हैं और वहां से इसको छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। फिर देखने को मिलता है जो इलिया होता है उसकी हालत खराब होती है क्योंकि इसको हाइट से डर लग रहा होता है और उसके बाद ये उसको पहुंचा देती है और वापस आने के लिए तैयार होती है। और जाते जाते इलिया उससे कहता है कि तू सही थी, मैं तेरे तरफ कभी देख ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ डीमंस को देख रहा था और अपनी हेटरेट को देख रहा था। हालांकि मैं अभी भी उन लोगों को फॉरगिव नहीं करने वाला हूँ, मैं अभी भी ऐसे डीमंस को मारता रहूंगा जिन्होंने गलत किया है, लेकिन मेरा फेथ तुझ में भी है और जो तू उन पे बिलीव करती है उसमें भी है। और वो इसके सर पे किस करता है और उसको लव यू बोलता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद ये किंग के साथ बैठी होती है उसके बीस्ट के ऊपर और ये लोग जा रहे होते हैं। सार्फी जो होती है उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने फिर से तुझे ट्रबल में ले आया। किंग उससे बताने लगता है एक मोमेंट के लिए तो वो भी हेजिटेट हो गया था और वो सोचने लगा था कि तू ह्यूमन के साथ ज्यादा खुश रहेगी और इसे लगने लगा था कि तूने विलिंगली चूज किया है उसके साथ जाना। उसके बाद सार्फी उसको पकड़ती है और बोलती है कि मेरा जो घर है ना ही वो ह्यूमंस के साथ है ना ही डीमंस के साथ, मेरा घर वहाँ है जहाँ तुम प्रेजेंट हो, और उसे हक कर लेती है। और उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं। क्ले और क्लॉप जो होते हैं वो रोने लगते हैं और वो खुश भी होते हैं, जो एमिट होती है वो भी खुश होती है और जो एनिवेस होता है वो चिढ़ रहा होता है। उसके बाद एक छोटी सी पार्टी दी जाती है एमिट के द्वारा आउटडोर में, जहाँ पे बैठी होती है सार्फी और टी पार्टी हो रही होती है और सारे लोग होते हैं। देखने को मिलता है किंग भी वहाँ पे आ जाता है। सार्फी जो होती है वो सैड होती है कि उसको लगता है कभी भी डीमंस और ह्यूमंस साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन उसको किंग रियलाइज करवाता है कि तू अभी इस टेबल पे देख ले, तू ह्यूमन है, मैं डीमन हूँ और यहाँ पे एक बीस्ट है और सारे ही लोग एक साथ हैं और ये सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुआ है, तो तू अपने आप को इस तरह मत समझ कि तू फेलियर है। और
उसके बाद वो किंग को अपने हाथ से खाना वाना खिला रही होती है, सारे लोग बैठे होते हैं, खुश होते हैं और इसी साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात की जाए कैसा था ये एपिसोड, तो यार एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया था, देखने में काफी ज्यादा मजा आया और इंजॉयबल था। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।